हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, मालूम है मार्केट में बस यही प्रॉब्लम है, जब कोई स्टॉक प्राइस सही वैल्यूएशन पर आता है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज़ भी आती हैं, क्योंकि बिना निगेटिव न्यूज़ के स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आता है। और जब निगेटिव न्यूज़ आती है तो वहां पर लगता है कि यार स्टॉक तो खराब हो गया है, अभी ये ऊपर नहीं जाएगा, अभी कैसे खरीद सकते हैं, अभी तो इसका रिजल्ट खराब आया है। मैं बात कर रहा हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। जी हाँ, सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैं खुद इन्वेस्टर हूं। यहां पर मैं आप लोगों को शो करूंगा कि किस प्राइस पर मेरी बाइंग है, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं यहां पर किस टारगेट के लिए इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ हूं। साथ ही साथ यदि आज की बात करें, स्टॉक ने यहां पे लगभग लोअर सर्किट के करीब आया, देन वहां से पूरा कवर अप करके लगभग 2% ऊपर बंद हुआ है। यहां पर 3 मंथ बैक मैंने एक वीडियो बनाया था जब स्टॉक प्राइस 73 रुपीस के आसपास था। वहां पर मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि यदि स्टॉक प्राइस 70 रुपीस के नीचे आता है, 67 रुपीस पर मिलता है, तो ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न। तो कंप्लीटली चीजों को समझते हैं जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हो। तो गाइस, यदि मैं आज की बात करूं, आज भी मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कुछ ना कुछ क्वांटिटी को एड ऑन किया है। यहां पर 100 क्वांटिटी को 59.61 रुपीस के प्राइस पर एड ऑन किया है। यहां पर आप देख सकते हो ये आज ही मेरी बाइंग प्राइस से लगभग 12% अप है। यदि हम लोग आज की बात करने लगे तो स्टॉक प्राइस ने जो लो लगाया था वो 59.35 का लो लगाया था। बिकॉज रीजन क्या है, इसके नंबर थोड़े से खराब आए हैं। अब यहां पर रीजन क्या हो जाता है, यदि नंबर थोड़े बहुत खराब आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक प्राइस खराब हो गया है। भाई, जब तक कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आएगी, यहां पर मौका कैसे मिलेगा कि हम इन लेवल्स पर बेसिकली यहां पे खरीदे। अच्छा, एक चीज यहां पर फोकस करिएगा, यदि नंबर खराब आए तो यहां पर क्या चीज हो गई कि आज यहां पर 9% का पूरा डाउनफॉल कवर करके 2.4% अप की तेजी नजर आ रही है। तो यहां पे ये सारी चीजें बेसिकली करी जाती है। यहां पे स्टॉक प्राइस एक डाउन ट्रेंड में हम लोगों को नजर आ रहा है, साथ ही साथ एक यहां पे सपोर्ट थी। अब इस सपोर्ट को ब्रेक करके एक पैनिक सिचुएशंस जब तक क्रिएट नहीं होगी, भाई रिटेलर डरेगा कैसे, तो ये चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। यहां पर यदि मैं अपनी बाइंग प्राइस की बात करूं, मेरे पास में जो टोटल क्वांटिटी है वो 675 क्वांटिटी है। देन 100 क्वांटिटी आज की बाइंग है, तो यहां पे 775 क्वांटिटी के आसपास मेरे पास है। इसके एवरेज प्राइस की यदि मैं बात करूं, वही 69-70 रुपीस के आसपास जो है निकल के आ रहा है। और धीरे धीरे मैं यहां पर अपनी क्वांटिटी को बेसिकली एड ऑन कर रहा हूं। अब यहां पर बाइंग का तरीका थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। यहां पे मैंने 5 अगस्त 2024 को मैंने बाइंग किया, जहां पे प्राइस था 72 रुपीस का। देन यहां पर 7 अगस्त को, 9 अगस्त को, 12 अगस्त को, 26 अगस्त को, देन मैंने सितंबर में बाई किया। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि वन टाइम में क्वांटिटी को एड ऑन कर दिया जाता है। यहां पे धीरे धीरे, अभी भी मैं देखोगे आप लोग अक्टूबर में भी यहां पर मैं धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को एड ऑन कर रहा हूं। देन यहां पे ये सारी चीजें बेसिकली चलते रहना चाहिए यदि अच्छा स्टॉक है। यहां पर मैंने अगस्त में ही इसके ऊपर वीडियो बनाया था जब मैंने अपनी क्वांटिटी को एड ऑन करना स्टार्ट किया था। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चलते हैं कि ये जो सारी क्वांटिटी है मैं किस टारगेट के लिए बेसिकली प्लान कर रहा हूं। यहां पर उसके लिए हमको टेक्निकल चार्ट पैटर्न को समझना बेहद जरूरी है और ये काफी महत्वपूर्ण लेवल पर बेसिकली अभी है। यहां पर थोड़ा सा चीजों को गाइस समझिएगा जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। जब स्टॉक प्राइस यहां से चलना प्रारंभ किया था और स्टॉक प्राइस ने हाई लगाया था लगभग 100 रुपीस का, देन जब ये स्टॉक प्राइस 80 रुपीस के आसपास था या ये तेजी में था, वहां पर सभी लोग बात कर रहे थे भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बराबर अच्छा बैंक तो कोई हो नहीं सकता है। हम लोगों ने उसकी सर्विस ली है, बहुत अच्छी सर्विस है, बैंक काफी अच्छा है, वैल्यूएशन काफी अच्छी है। लेकिन जब स्टॉक प्राइस यहां पर 67 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, इवन 60 रुपीस के आसपास आया, वहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है अरे अभी तो भाई सारे रिजल्ट खराब आ रहे हैं, कंपनी खराब हो गई है। जबकि ये करेक्ट टाइम होता है यहां पे इंटर करने का, और साथ ही साथ जब हमारा टेक्निकल जो है सपोर्ट करे। यहां पर यदि हम लोग चार्ट को थोड़ा सा देखने लगे तो यहां पर हम लोगों को क्लियरली नजर आएगा कि यहां पे हमको क्या नजर आ रहा है, ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बनी हुई थी। देन यहां पर प्रॉपर इसको ब्रेक करके स्टॉक प्राइस ऊपर गया। देन हम लोग वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं रिट्रेस करके इस लेवल पर आए। यहां पर मैंने कहीं पर भी आप लोगों को बाइंग के लिए जो है बिल्कुल भी मेरा यहां पे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, लेकिन जैसे ही रिट्रेस करके यहां आएगा डेफिनेटली मैं इस स्टॉक को टारगेट करूंगा। जिस टाइम ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं बाइंग की बातें कर रहे थे, यहां पे उसका सीधा सिंपल सा रीजन है, जब तक कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, जब तक कोई भी स्टॉक में एंट्री लेना नहीं है। बिकॉज यदि हम लोग एंट्री ले भी लेते हैं तो वहां पर एग्जिट का हम लोगों को क्लियर ही नहीं होगा, तो क्या मतलब है एंट्री लेने का। यहां पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हो, यहां पर भी बहुत ही प्यारा सा कव विथ हैंडल पैटर्न बना, ब्रेकआउट मिला, एक अच्छी तेजी में स्ट्रेच हुआ स्टॉक प्राइस
प्राइस देन वहां से रिट्रेस करके अगेन यहां पर जो है आया हुआ है। मैंने क्लियर किया था कि जब ये स्टॉक 70 रुपीज को नीचे ब्रेक करेगा देन यहां पर लगभग इस लेवल के आसपास नजर आएगा, हम लोग बाइंग करेंगे। लेकिन जब ये यहां से ऊपर जाने लगा तो मेरी जो है कहीं ना कहीं यहां पे अगस्त में बाइंग हुई इस लेवल के आसपास, देन यहां से मेरी ये सारी बाइंग जोन है। तो मेरा जो सबसे पहली बाइंग थी वो लगभग 8 अगस्त के आसपास थी, जो कि समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास था। उसका मेन रीजन क्या था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा सारी चीजों को, जिससे आपको एक चीज क्लियर होगी कि बेसिकली एंट्री कैसे लेना है। देखिए मेन रीजन क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि स्टॉक प्राइस यदि यहां से ऊपर नहीं गया, ये रिट्रेस कर रहा है, तो हाईली चांसेस है कि यहां पर जो एसएल पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उनको हंट करेगा। स्टॉक प्राइस ने क्या किया, यहां पर स्टॉप लॉस को हंट किया, यहां से ऊपर चलने का प्रयास किया। स्टॉक का पहला अटेम्प्ट बेसिकली फेल हुआ, स्टॉक को और हल्का होना था, तो यहां पे क्या हुआ, अगेन वो नीचे आया। देन इसने ये दोनों सपोर्ट को, यहां पे जो प्रॉपर ये सपोर्ट बनाया हुआ है, यदि हम लोग इस पूरे के पूरे सपोर्ट एरिया की बात करें, यहां पर उसको ब्रेक किया। क्योंकि यदि कोई भी यहां पर परचेस करेगा उसका एसएल बेसिकली क्या होगा, उसका एसएल डेफिनेटली इसके नीचे होगा। तो अभी स्टॉक प्राइस में क्या चीज हो चुकी है, यहां पर स्टॉक प्राइस में क्लियरली नजर आ रहा है कि जो भी लोग यहां पे इन सपोर्ट्स के एसएल लगाए हैं उन एसएल की हंटिंग हो चुकी है। हमारा चार्ट पैटर्न पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, साथ ही साथ यहां पर एक पैनिक सिचुएशन आके यहां पे रिकवरी आ चुकी है। तो हाईली चांसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि यहां से मैक्सिमम 6 मंथ लगने वाला है इसके टारगेट को अचीव होने में। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, यदि हम लोग टारगेट को देखने लगे, भी टारगेट एक्चुअल में है कितना, क्या बहुत छोटा मोटा टारगेट यहां से नजर आ रहा है। यदि हम लोग पूरे के पूरे कप की डेप्थ को लेते हैं और इसको ऊपर प्लॉट करते हैं तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो 120 रुपीस के आसपास है। और इसको यदि हम लोग करंट मार्केट प्राइस से भी देखने लगे तो यहां पर 80% का टारगेट नजर आता है, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट है। मैं बोलता हूं यदि 6 मंथ में भी यदि इसका टारगेट अचीव नहीं होता, इवन 1 ईयर में भी होता है, तो ये बहुत अच्छा गेन कहीं ना कहीं माना जाता है। तो ये चीज आप लोग क्लियरली देख सकते हो। और काफी अच्छा बैंक है, एक रेपुटेशन है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, कोई भी इशू नहीं है। और टेक्निकल चार्ट पैटर्न प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है, सारी चीजें सही नजर आ रही हैं। तो यहां पे मैं तो यहां पे अपनी बाइंग बेसिकली कर रहा हूं, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। बस मेरा यही है कि जो भी मेरे को लगता है, जो मैं बाइंग करता हूं, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेके, वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। यदि आप लोगों को वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है, डेफिनेटली एक थम्स अप करके कमेंट कर सकते हो कि आप अगला किस स्टॉक के बारे में रिव्यू चाहते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।